एक नहीं है, सब एक जैसा नहीं हो सकता। सबका कंपेयर अपने आप से ना दोस्तों, आप कभी भी नेवर, कभी भी अपने आप का कंपेयर दूसरे से कभी ना करें। ऐसा करने से आपका भीतर का जो ये हो आपका भीतर जो एक तरह का जो सोच है उसका आत्मसम्मान पे ठोस पहुंचता है दोस्तों। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई यूनिक है। ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा का जो साइन होता है वो सबका डिफरेंट होता है। सब कुछ डिफरेंट करने के लिए भगवान ने बनाया है, सबको डिफरेंट करने के लिए ऊपर वाले ने बनाया है। अगर दुनिया में सब कोई एक जैसा हो जाए, सब कोई एक ही काम करना शुरू कर दे, तो कोई क्रिकेटर नहीं बनेगा, कोई सिंगर नहीं बनेगा, कोई जो होता है मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनेगा, कोई फार्मर नहीं बनेगा, कोई टीचर नहीं बनेगा। क्योंकि अगर सबका सोच एक जैसा हो जाए कि मैं सरकारी जॉब ही करूँगा, तो कोई प्राइवेट जॉब्स में नहीं जाएंगे। बिकॉज दोस्तों दुनिया में हर कोई हर कुछ करने के लिए बना है। और सबसे बड़ी खास बात है कि सबके भीतर कुछ ऐसा पॉजिटिव पॉइंट है। दुनिया में हर एक आदमी, एक भिखारी के भीतर भी ऊपर वाले ने कुछ ऐसा बना के भेजा है कि उससे पता नहीं है। और जिस इंसान को ये पता हो जाता है कि मेरे भीतर ये पॉजिटिव पॉइंट है और मैं ये कर पाऊंगा, आप शायद इस बात को जोर दे के नहीं समझना चाह रहे दोस्त मेरे, कि जो भी इंसान को अपने भीतर का हॉबी, अपने भीतर का जो एक जुनून होता है कोई काम के प्रति, वो पता हो जाए, जो कि वो नहीं जानता है, अगर वो जान गया तो वो एक दिन उस एरिया में, उस क्षेत्र में सबसे महान होता है, सबसे सक्सेसफुल होता है। क्योंकि उसको अपने भीतर का जो पॉजिटिव पॉइंट था, अपने भीतर का जो मेन जो पर्पस था, जो उसको पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने यहाँ पे भेजा, वो पता हो जाता है। जैसे कि दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो है, उनको वो पढ़ने में कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे, वो कोई ज़्यादा बम नहीं थे, वो एकदम पढ़ने में कमज़ोर, एकदम छोटा, ऐसे साधारण बच्चे हम जैसे आप जैसे थे। और बस वो आज भगवान बने क्रिकेट का। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसा कि आप जानते हैं रजनीकांत जो सर है, शाहरुख खान जो है, अब्दुल कलाम है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं, वो आप जानते हैं, वो उसमें अपना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो दोस्तों मैं आपको एक कहानी ऐसा सुनाना जा रहा हूँ जिससे आप अपने आप को जान पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, इसमें अपने पर्सनल जो पहचान है वो आपको प्राप्त होगा दोस्तों। एक इंसान ऐसे ही परेशान होकर के, हम आप जैसे ही परेशान होकर के वो एक साधु के पास जाते हैं और वो कहते हैं बाबा मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे भीतर टैलेंट बहुत है पर कोई पहचान नहीं पाता है। तो वो बाबा कहते हैं कि टैलेंट आपके भीतर है पर वो तो आपको सिद्ध करना होगा, वो कोई पहचान नहीं पाएगा, आपको सिद्ध करना होगा। तो ये अगर ये सिंपल वो उन्हें ये बताते कि आपको सिद्ध करना होगा, तब तो ये बात एकदम साधारण हो जाती। तो वो बाबा ने उन्हें एक छोटा सा पत्थर दिया और वो पत्थर देकर कहा कि आप ये जाइए पत्थर, आप 10 व्यवसाय, डिफरेंट व्यवसाय, जो डिफरेंट बिजनेसमैन को या डिफरेंट पीपल को ये बेच के आइए। आपको बेचना नहीं है, जस्ट इसका प्राइस पूछना है और उनसे ये पूछना है कि आप कितना में खरीदिएगा। तो वो एग्री हो गया और वो फर्स्ट जाता है एक सब्जी दुकान वाले के पास और कहता है कि भैया भैया मेरे पास ये पत्थर है और मैं ये बेचना चाहता हूँ, आप इसका क्या प्राइस दोगे। तो सब्जी दुकान वाले ने कहा कि ये तो पत्थर बहुत खूबसूरत है, और वो वास्तव में वो जो पत्थर था बहुत शाइनिंग कर रहा था, बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्रीसियस, कीमती था। तो वो गया और कहा कि ये मेरे पास है, तो मैं तो सब्जी वाला हूँ, मेरे पास तो कुछ खास है नहीं, तुम ये जाओ 5 केजी पोटैटो चाहे 5 केजी वेजिटेबल कोई भी सब्जी यहाँ से मैं दे सकता हूँ तुमको। तो वो वहाँ से रिटर्न आ गया, क्योंकि उसे बताया गया कि तुमको बेचना नहीं, किसी को देना नहीं, सिर्फ 5-7
इंसान और 5-7 अपने फ्रेंड से पूछ के आओ कि ये कितना इसका कीमत है। फिर इसके बाद वो सेकेंड बार जाता है एक कपड़े दुकान में, तो वहाँ कहता है कि ये देखो मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इसके बराबर में आप हमें क्या दोगे। तो वहाँ उससे भी 2-3 पीस शर्ट टी शर्ट और ऐसे ही पैंट का ऑफर आता है। उसके बाद वो जाता है फ्रूट के दुकान में, वहाँ भी ऐसे कुछ फ्रूट्स उस ऑफर आते हैं। उसके बाद वो कुछ जाता है एक ऐसा शॉप में दोस्तों, जहाँ पे आपको मैं बता दूँ वो सोनार शॉप है। वहाँ सोने चांदी के ऐसे कुछ बिक्री होते थे, गहने बिक्री होते थे। तो वहाँ पे जाता है और वो दिखाता है, तो वो जो सुनार था वो देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि अरे ये तुमको कौन दिया। ये तो उसे कीमती नहीं बताता है, क्योंकि अगर वो कीमती बताता तब तो वो ज़्यादा भाव खाना शुरू हो जाता। वो कहता कि ठीक है ये तुम दो, और तुम्हें इसके बराबर में क्या चाहिए। तुमको मैं इतना 1 करोड़ रुपया देने के लिए रेडी हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए और बताओ। अगर इससे भी कुछ ज़्यादा चाहिए तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पर ये पत्थर जो है हमें दे दो। तो वो जो आदमी था वो डायरेक्ट एकदम भौचक्का हो जाता है। डायरेक्ट वो एक एक ही बार आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे ये हमें 1 करोड़ रुपया तक ये पत्थर का दे सकता है। और किसी ने मुझे सब्जी ऑफर किया, किसी ने मुझे कपड़े ऑफर किए, किसी ने मुझे फ्रूट्स ऑफर किए। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो वो फिर दौड़ा दौड़ा जाता है और अपने उस गुरु के पास कि गुरुजी मैंने इस टाइप से अपने एक सुनार दुकान के पास गया, मैंने जो जो उससे प्रोसेस किया वो सब जाकर वहाँ बताता है। तो वो उन्होंने जो जो साधु थे वो कितना बड़ा पॉइंट का बात उन्हें बताया। और दोस्तों मैं भी आपको कुछ इस कहानी के माध्यम से ऐसा ही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं किस एरिया में जाऊं, तो ये साधु बाबा जो आपको बता सकते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक इसी तरह तुम भी अपना, अगर तुम्हें कुछ कैरियर नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें अपने कीमत नहीं समझ में आ रही है, तो तुम डिफरेंट एरिया में अपने को आजमाओ। तुम्हें अपने आप पता हो जाएगा कि तुम किस एरिया के लिए बने हो, तुम किस क्षेत्र में बने हो। और तुम जो क्षेत्र में पूरा एकदम सटीक बैठ जाओगे, वहाँ के लिए तुम हीरा बन जाओगे। वहाँ तुम्हें 1 करोड़ तक कोई दे सकता है। और वास्तव में वो इंसान जा करते 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 कुछ ऐसा उसका पैशन पकड़ में आ जाता है कि वो अच्छा खासा मुकाम पाता है और अच्छे खासे अपने ज़िंदगी को सरवाइव कर पाता है। और उसी तरह आप भी, अगर आपको अपने पैशन का पता नहीं होता है दोस्तों कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करने के लिए बना हूँ, मैं क्या अपनी ज़िंदगी में कर सकता हूँ, तो आपको डिफरेंट एरिया में आजमाना होगा। आपको डिफरेंट सेक्टर में जाना होगा, आपको कुछ दिन जॉब करने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों बिजनेस डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता है। बिजनेस करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, कुछ पैसे चाहिए होते हैं। पैसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। अगर आपके पास स्किल और कुछ एक्सपीरियंस है तो आप थोड़े पैसों से स्टार्ट करके बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हो। आप कोई भी काम को अगर शिद्दत से कर सकते हो तो आप बिजनेस में बहुत अच्छे इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि जॉब तो दोस्तों आप सिर्फ अपने पेट पोसने के लिए करते हो। जॉब में कोई रिस्क नहीं है, बिजनेस में रिस्क है, पर उसमें आपके ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी छिपा हुआ है दोस्तों। क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ और दोस्तों मेरा भी गारमेंट्स बिजनेस है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो